गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। अगर 1.1 और 1.2 किसी भी एक्सरसाइज की किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं उसको दोबारा आपको सोल्व करके बता दूंगा। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़े से बेसिक्स कंप्लीट करेंगे इसके। ये इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमने डिवीजन करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी। सेकंड एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन की थी इंटीजर्स की, और इस एक्सरसाइज में हम डिवीजन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसके दो रूल हैं। जैसे a डिवाइड बाय माइनस बी, या फिर माइनस ए डिवाइड बाय बी। मतलब या तो a डिवाइड बाय माइनस बी या माइनस ए डिवाइड बाय बी। या तो ऊपर वाला नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव, या ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे a, इसका भी मतलब क्या होता है, a बाय माइनस बी। इसका मतलब भी डिवाइड लेते हैं वैसे इसमें, माइनस ए डिवाइड बाय बी, तो रिजल्ट सेम होगा। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर लग सकता है ए बाई बी माइनस ए बाई बी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ए क्या है, 10 है, बी क्या है, -5 है। या फिर वो चलो पहला केस देख लेते हैं। ये वाला केस क्या था, ए डिवाइड बाय माइनस बी। ये मैं माइनस हटा देता हूँ, मैंने सिंपल नंबर लिया है, इसमें पुट करके वो अपने आप माइनस का हो जाएगा। तो ए क्या था, 10 डिवाइड बाय बी क्या था, 5। बी माइनस का था तो -5। 10 डिवाइड बाय -5, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5, या आप सीधा भी कर सकते हो, 5 2 ज़ा 10, तो आंसर क्या आएगा, -2। ऐसे ही इस केस में क्या है, a माइनस का हो गया, -10 डिवाइड बाय 5, या -10/5, 5 2 ज़ा 10। आंसर बोथ केसेस में सेम आएगा। बाकी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी तो एक दो प्रॉपर्टी, इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी, बस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए जो मैंने बताई है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसमें एक प्रॉपर्टी है, जैसे इन्होंने दिया है a डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू a। अगर किसी भी इंटीजर को हम एक से डिवाइड करते हैं, या किसी भी पूर्णांक को, किसी भी नंबर को हम एक से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा रिजल्ट में वही नंबर आएगा। जैसे सपोज करो 5 को 1 से कर रहे हैं तो क्या आएगा आंसर, 5। -10 को 1 से कर रहे हैं, -10। और भी कोई भी नंबर हो सकता है, XYZ।
225 को 1 से कर रहे हैं तो 225। ऐसे ही इसका एक केस और है, अगर सपोज करो ऊपर 0 है और डिवाइड कर रहे हैं हम किसी भी इंटीजर से। हमेशा जब भी हम 0 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। सपोज करो 0 डिवाइड बाय 5, 0, 0 डिवाइड बाय 236, 0। और कभी भी किसी भी इंटीजर के डिवाइड में 0 नहीं होता। अगर आ भी जाए तो इन्फिनिटी होएगा, वो सोल्व नहीं होएगा वो नंबर। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक और रहेगी इसकी प्रॉपर्टी, वो भी देख लो आप। जैसे सपोज करो ऊपर भी माइनस का है, नीचे भी माइनस का है। 3 केस देखे थे ना हमने। पहले केस में क्या था, ऊपर प्लस का था और नीचे माइनस का। एक केस क्या था, ऊपर माइनस का और नीचे प्लस का। मतलब डिवाइड में ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो क्या आया था अपना आंसर, -a/b। और इसमें भी क्या आया था, -a/b। मतलब अगर दोनों में से कोई भी माइनस का होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर दोनों माइनस के हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा अपना, प्लस में आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। तीनों केस यही, मतलब यही इसका बेस है इस एक्सरसाइज का 1.3 का। पहला केस कि ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, तो नेगेटिव में। ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव, फिर भी नेगेटिव में। अगर दोनों नेगेटिव है या दोनों माइनस के टर्म्स, फिर भी क्या आएगा आंसर, फिर किस में आएगा, माइनस माइनस कट हो जाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा आंसर, a/b। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए पार्ट। -30 डिवाइड बाय 1, सॉरी 10 है, डिवाइड बाय 10 है। वैसे आप इसको सीधा भी कर सकते हो, बट ये जो मेथड है अपॉन में लेके, इससे आपको इजी हो जाएगा। अब देखो ऊपर माइनस नीचे प्लस, वो थर्ड वाला केस था जो 0 से 0, तो आंसर क्या होगा, -3। बी पार्ट देखो इसका, 50 डिवाइड बाय -5। इसमें क्या है, 50 को -5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टेंस क्या होता है 50, यहाँ माइनस है, 5 वन जा 5, 5 टेन जा 50। नीचे 1 हो तो कोई चक्कर नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा, -10। मतलब 1 का कोई चक्कर नहीं, ये माइनस यहाँ लग जाएगा तो -10। सी पार्ट, -36 डिवाइड बाय -9। ये जो मैंने सेकंड केस बताया था। अब दोनों माइनस के हैं, इसको कैसे डिवाइड करोगे, -36 डिवाइड बाय -9। माइनस के साथ माइनस कट हो गया, 9 4 जा 36, तो आंसर क्या आएगा इसका
4। डी पार्ट देखो इसका, -49 डिवाइड बाय प्लस का 49 है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम -49 अपॉन 49, 49 वन जा 49, तो आंसर क्या आएगा, -1। अब इसका ई पार्ट करेंगे, ई पार्ट है इसका 13 डिवाइड बाय -2 + 1। ये वही मल्टीप्लिकेशन वाला केस आ गया। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे। -1 + 1, अब माइनस का नंबर बड़ा है, इसमें प्लस करेंगे, -2 + 1 -1। 13 को डिवाइड करेंगे -1 से, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या होगा, -13। एफ पार्ट देखो इसका, 0 डिवाइड बाय -12। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होता है, मैंने बताया ही था, 0। आगे जी पार्ट देखो इसका, यहीं पे करवा देते हैं। -31 डिवाइड बाय ब्रैकेट -30 प्लस -1। इसमें भी पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, -31 एज इट इज डिवाइड -30 प्लस है, अंदर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, -1 -31 -30 -1, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और साइन किसका आएगा, माइनस का, -31 -31 को -31 से करेंगे, इकट्ठा हो जाएगा, 31 1 जा 31, तो आंसर क्या आएगा इसका, 1। आगे देखो एच और आई पार्ट, एच पार्ट है -36 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 12 और होल ब्रैकेट डिवाइड बाय 3। अब इसमें 2 बार डिवाइड करना है हमने, पहले ये सम डिवाइड करना है, उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है। देखो कैसे, पहले ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, -36 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 3, -36। अच्छा, 12 के टेबल पे 36 कहाँ आता है, कितने पे आता है,
3 पे 12 3 जा 36, क्योंकि माइनस था तो माइनस का 3 डिवाइड बाय प्लस का 3। यही माइनस के 3 को प्लस के 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, तो आंसर क्या आएगा -1। ये आंसर है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन, सॉरी आई पार्ट। इसमें क्या है, -6 + 5 डिवाइड बाय -2 + 1। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। -6 + 5 -1, क्योंकि माइनस का बड़ा था और प्लस का छोटा था, तो 6 में से 6 में से 5 गए, माइनस का 1 डिवाइड बाय -2 + 1। ये भी माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, तो 2 में से 1 गया, -1 -1 डिवाइड बाय -1, माइनस के साथ माइनस कट गया, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। Verify that A divided by B plus C. Second question. Verify that A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus A divided by C for each of the following value of 4 each of the following value of A, B and C। इसके दो पार्ट हैं, ये हमने प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, हमने पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। इसकी वैल्यू ले लो आप, a डिवाइड बाय b प्लस c। इसमें वैल्यू पुट करोगे, a में a की वैल्यू, b में b की वैल्यू और c में c की वैल्यू। ये जो वैल्यूज गिवन है हमें, a की वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाय b की वैल्यू क्या है -4, बीच में प्लस आ गया, और c की वैल्यू क्या है 2। तो इसको सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। -4 + 2, -4 में 2 को ऐड करेंगे, क्या आएगा -2। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल पे 12 कहाँ आता है, 2 6 जा 12, और ये माइनस का था तो आंसर क्या आएगा -6। ठीक है, ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखेंगे, ये वाली, a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c पुट कर दो। इसमें a क्या था 12 डिवाइड बाय b क्या है -4 प्लस
ए क्या है 12, सी क्या है 2। इसको सोल्व करेंगे, 4 के टेबल पे 12, 4 3 जा 12, माइनस का था तो माइनस आ गया, बीच में प्लस, 12 के टेबल पे सॉरी 2 के टेबल पे 12, 2 6 जा 12, अब 6 प्लस का है और 3 माइनस का, ये प्लस वाला बड़ा है तो 6 में से 3 गए, आंसर क्या होगा 3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी -6 और राइट हैंड साइड क्या आई है 3, तो ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट इसका, a -10 b 1 एंड c क्या है c इज आल्सो 1। पहले लेफ्ट हैंड साइड आप ऐसे किया करो जैसे मैंने इसका पहला पार्ट समझाया था, आप पॉज करके वीडियो को अपने आप सोल्व करके देखा करो, अगर अपने आप सोल्व हुआ ठीक है, नहीं फिर दोबारा ये देखो। -10 डिवाइड बाय b प्लस c, तो इसका आएगा -10, 1 + 1 2, 10 के टेबल पे 2 के टेबल पे 10 कहाँ आता है 5 पे, 2 5 ज़ा 10, माइनस था तो -5, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आई -5। ऐसे ही राइट हैंड साइड क्या है a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c, वैल्यूज पुट कर दो इसमें, a क्या था -10 डिवाइड बाय b क्या है 1 प्लस a क्या है -10, c क्या है 1, ये तो सेम ही आ जाएगा। -10 को 1 से डिवाइड करेंगे -10, -10 को 1 से करेंगे -10, बाहर प्लस है अंदर माइनस, तो माइनस 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 क्या होते हैं प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का, तो आंसर क्या है -20। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, इक्वल पाके बीच में निशान डाल दो। सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ये पहले नोट डाउन कर देता हूँ सारे, फिर इकट्ठे ही समझा दूंगा। 369 को किससे डिवाइड करें आंसर क्या आए 369। -75 को किससे डिवाइड करें कि आंसर -1 आए। -206 को
किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आए। -87 को किससे डिवाइड करें कि आंसर +87 आए। -87 को, सॉरी, ऐसी कौन सी इंटीजर से 1 को डिवाइड करें कि -87 आए। ऐसे ही ऐसे कौन से इंटीजर को 48 से डिवाइड करें कि -1 आए। जी पार्ट। 20 को किससे डिवाइड करें कि -2 आए। ऐसे किस नंबर से 4 को डिवाइड करें कि आंसर क्या आए, -3। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। जैसे मैंने बताया था कि अब यहाँ भी सेम नंबर है और यहाँ भी सेम नंबर है, इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे कि 369 आए। कौन सा नंबर है, 1, क्योंकि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा सेम वही नंबर आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। ऐसे ही माइनस को 75 से ऐसे किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि आंसर 1 आएगा। देखो, जैसे 75 को अगर हम 75 से कर दें तो क्या आएगा, 1। अब ऊपर वाला क्या था, माइनस का था, तो आंसर क्या आ रहा है, -1। मतलब किस नंबर से करेंगे, प्लस के 75 से। अब यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बस इसका मतलब क्या है कि प्लस के 75 से करेंगे। ऐसे ही ये इसको किस नंबर से डिवाइड करें कि प्लस का 1 आए। अब देखो, मतलब माइनस भी कटना चाहिए और ये खुद भी नंबर होना चाहिए। पहले तो मतलब यही नंबर है 206, अगर ये माइनस का होगा तो माइनस और माइनस कट होके 206 कट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 1। ऐसे ही इसको किससे डिवाइड करेंगे कि आंसर प्लस का 87 आ जाए, मतलब -1 से, क्योंकि माइनस और माइनस कट हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस का 87। ऐसे ही किस नंबर से 1 को डिवाइड करेंगे कि माइनस का 87 आए। अब ये प्लस का है, मतलब ऊपर वाला नंबर किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, और यहाँ 1 है तो यहाँ 87 है, मतलब यहाँ क्या आएगा, 87 माइनस का। ऐसे ही यहाँ पे कि कौन से नंबर से 48 को डिवाइड करेंगे, अपना आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ये 48 प्लस का था, तो मतलब ऊपर वाला नंबर किसका होना चाहिए, माइनस का। ऐसे ही 20 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि -2 आए। मतलब 10 टू जा क्या होते हैं, 20, मतलब नंबर तो कौन सा होना चाहिए, वो 10। अब यहाँ तो प्लस माइनस है नहीं, तो मतलब 10 किसका होएगा, माइनस का। अब यहाँ पे भी सेम केस है, ऐसे किस नंबर से 4 को डिवाइड करेंगे कि आंसर अपना -3 आएगा। इसको ना सीधा इससे मल्टीप्लाई कर लिया करो या डिवाइड कर लिया करो। जैसे यहाँ पे क्या है, 12 ऐसा नंबर होगा कि आंसर अपना 3 आएगा, बट यहाँ तो माइनस है नहीं, मतलब 12 किसका होएगा, माइनस का। ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। आगे कुछ क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं, वो मैं क्वेश्चन इस पे बोर्ड पे नहीं उतारूंगा, वो मैं ऐसे ही स्क्रीन पे लगा दूंगा, क्योंकि इतना मैं क्वेश्चन लिखूंगा और फिर तो पूरे बोर्ड पे आएगा नहीं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। फोर्थ क्वेश्चन, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a b
such that A divided by B is equal to -3. One such pair is -6 और -3, सॉरी -2 है, 6 -2, because 6 divided by is equal to -3. अब हमने 5 पेयर ऐसे बताने हैं इंटीजर के कि ए और बी में पुट करके अपना आंसर क्या है, -3। तो 5 पेयर कोई भी हो सकते हैं, जैसे पहला पेयर ले लें अगर हम -3 और 1। देखो -3 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, -3। ऐसे ही अपने आप लेके देखो आप, 6 और -2 तो हो गया था, 3 2 6, 3 3 9, 9 और -3। इसमें सिर्फ एक नंबर आपने माइनस का लेना है, या 9 माइनस का ले लो या 3 माइनस का ले लो, वो आपकी मर्जी है। 9 को डिवाइड करेंगे -3 से तो आंसर क्या आएगा, -3। ऐसे ही -12 डिवाइड बाय 4, -12 और 4 आगे करेंगे, -12 डिवाइड बाय 4 तो भी आंसर क्या आएगा, -3। ऐसे ही फोर्थ पेयर 15 और -5 ले लो, या फिर -15 और 5 ले लो, एक ही बात है। ये लोगे तो -5 फिर भी -3 आएगा, या फिर -15 और 5 लोगे फिर भी -3 आएगा। एक और पेयर ले लो, 18 और -6, या फिर -18 और प्लस का 6। 18 को डिवाइड करोगे -6 से फिर भी -3, माइनस के 18 को डिवाइड करोगे 6 से फिर भी -3। ठीक है, तो ये 5 पेयर हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन अब मैं बोर्ड पे नहीं उतारूंगा, ये मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, बस मैं रीड कर रहा हूं। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझ के करने हैं, कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चंस में। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन, ये मैं उतारूंगा नहीं क्वेश्चन, ये स्क्रीन पे आ जाएगा आपकी। द टेम्परेचर एट 12 नून was 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, कि जो 12 बजे टेम्परेचर कितना था, मान लो नंबर लाइन ले लेते हैं हम, 0 इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12, इधर माइनस का ले लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 -10 -12 सॉरी 11 -12।
अब इन्होंने क्या बोला है कि जो 12 बजे टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो, मतलब जीरो से 10 डिग्री ऊपर, इतना 10 डिग्री। ये किस टाइम था? 12 नून, मतलब दोपहर के 12 बजे टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री, जीरो से ऊपर। जीरो से नीचे क्या होता है? माइनस में, और जीरो से ऊपर क्या होता है? प्लस में। इस नंबर लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको। जीरो ऊपर पॉजिटिव, मतलब 10 डिग्री, और नीचे नेगेटिव आ जाएंगे। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ड्रॉ कर लो। वैसे ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट आगे करें, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। कह रहे रात के 12 बजे तक। अब दोपहर के 12 बजे कितना है? 10 डिग्री, जीरो से ऊपर। कह रहे 2 डिग्री अगर टेम्परेचर गिरता रहे, 1 घंटे में 2 डिग्री, 1 घंटे में 2 डिग्री अगर टेम्परेचर गिरेगा, तो कह रहे मिडनाइट को, मिडनाइट मतलब आधी रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा? कह रहे एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। और जीरो से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस टाइम होगा, ये बताना है। उसके टाइम बताना है कि 8 डिग्री कब होएगा जीरो से नीचे, मतलब -8 बताना है भी किस टाइम होएगा। और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात के 12 बजे कितना होएगा टेम्परेचर। ये दोपहर के 12 था, अब रात के 12। वैसे अगर यही सोल्व कर सकते हो आप अपना आंसर, अगर क्रॉस चेक करना है आपने। जैसे 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में गिर रहा है। अब ये 1 घंटे में कितना था, मतलब 12 बजे कितना था? 10। 11 बजे कितना होएगा? 2 डिग्री गिर रहा है। 1 बजे, सॉरी, 1 बजे 8 डिग्री, 2 बजे 6 डिग्री, 3 बजे 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब रात के 9 बजे -8 डिग्री होगा टेम्परेचर। और 12 बजे कितना होगा? 9, 10, 11, 9, 10, 11, -12, -13, -14। मतलब 12 बजे -14 डिग्री टेम्परेचर होगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। देखो इनिशियल टेम्परेचर, इसका सॉल्यूशन है। इनिशियल टेम्परेचर एट 12 noon is equal to 10 डिग्री सेल्सियस। अब चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर मतलब 1 घंटे में कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है? 2 डिग्री, -2 डिग्री। अब हर घंटे का निकाल लेंगे। जैसे हमने निकाला था कि 1 बजे कितना चेंज हुआ, 2 बजे, क्योंकि घटाते गए ना हम टेम्परेचर, ऐसे माइनस करते गए। अब टेम्परेचर एट 1 PM, टेम्परेचर एट 1 PM, दोपहर के जो 1 बजा होता है उसको क्या बोलते हैं? PM। अब 12 बजे कितना था? 10 डिग्री, -2 डिग्री, 8 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे ही हर घंटे का निकाल लेंगे। टेम्परेचर एट 2 PM, 8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री। टेम्परेचर एट 3 PM,
6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 4 PM 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 5 PM 2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 6 PM 0 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 2 डिग्री आ जाएगा। टेम्परेचर एट 7 PM -2 -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 8 PM -4 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस -6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एट 9 PM -6 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हमसे क्या पूछा था उसने पहले क्वेश्चन में कि एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, कि जीरो से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब होगा, किस टाइम होगा, 9 बजे। तो इसका आंसर क्या आएगा कि टेम्परेचर एट 9 PM, टेम्परेचर एट 9 PM कितना होगा, 8 डिग्री सेल्सियस, जो कि बिलो नीचे है। तो देयरफॉर द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस therefore the temperature (8 degree Celsius below zero) would be at 9 PM। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, ये उतार लो आप। ये वाला इरेज कर रहा हूं। अच्छा, इन्होंने वैसे कितना पूछा था कि 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। अब देखो, जैसे अगर हम टाइम की बात करें, दोपहर के 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो कितने घंटे होते हैं दोपहर के बाद 12 से रात के 12 बजे तक, 12 घंटे होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि इट विल टेक 12 आवर्स टू बी मिडनाइट, इट विल टेक 12 आवर्स टू बी मिडनाइट, जो कि 12 AM होते हैं। ठीक है, रात के 12 को क्या बोलते हैं, 12 AM। आफ्टर 12 नून, कि दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे होते हैं। अब हर घंटे टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा था,
-2 डिग्री चेंज हो रहा था। तो मतलब रात के 12 बजे तक, दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक कितने डिग्री चेंज होएगा टेम्परेचर? 11 आना था। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हर घंटे कितने हो रहा है चेंज, 2 डिग्री। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स, कितने का चेंज आएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय -2, क्योंकि हर घंटे -2 डिग्री का चेंज आ रहा है। तो 12 टू ज़ा 24, तो -24 डिग्री का चेंज आएगा वहां तक। कहां तक? रात के 12 बजे तक। तो रात के 12 बजे को टेम्परेचर कितना होगा? क्योंकि दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री था, अगर 10 डिग्री में से 24 डिग्री माइनस कर देंगे तो एक्चुअल टेम्परेचर आ जाएगा। एट मिडनाइट द टेम्परेचर विल बी, एट midnight the temperature will be, 10 था दोपहर को, -24, 10 में से 24 गए, -14 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा पहले ही आ गया था, -14 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर the temperature at midnight will be, at midnight will be 14 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। ये आंसर है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वैसे कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये। अब इसके बाद नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करेंगे। सिक्स क्वेश्चन देखो, ये भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। इन ए क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। कि अगर हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अगर वो क्वेश्चन सही है फिर तो उसके +3 मार्क्स मिलेंगे, अगर क्वेश्चन गलत है तो उसके -2 मार्क्स, -2 मार्क्स उसके काट लिए जाएंगे, और अगर उसने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मतलब मार्क्स क्या है कि मार्क्स ऑब्टेन फॉर राइट आंसर, मार्क्स पहले ही नोट कर लो, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर वन राइट आंसर, मतलब एक सही आंसर का कितने मार्क्स मिलेंगे? +3 मार्क्स। और मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर वन रॉन्ग आंसर, गलत आंसर के -2 काट लिए जाएंगे। अब पहला केस क्या है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गोट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। कह रहे राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, और कह रहे यदि उसके 12 सही आंसर थे, ठीक है, 12 आंसर क्या थे उसके? सही थे, तो कितने क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट किए हैं। अब गलत बताने हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, मतलब सही तो उसके 12 थे, सही 12 आके उसके कितने मार्क्स बनने थे? कर लो मल्टीप्लाई, 12 × 3। देखो मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका, कितना स्कोर किया है मार्क्स उसने राधिका ने? ए केस है, मार्क्स स्कोर्ड
बाय राधिका 20 मार्क्स। और हर करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स थे? +3। तो 12 करेक्ट आंसर के कितने होंगे? मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, 12 इंटू 3 36। मतलब गलत कितने होंगे उसके? अगर उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं 20 और करेक्ट आंसर कितने थे उसके 36। अगर हम 20 में से 36 को माइनस कर दें, 20 में से 36 को माइनस कर दें, तो उसके गलत जो कितने कटे हैं उसके 16, वो आ जाएगा उसका। मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू टोटल स्कोर माइनस मार्क्स ऑब्टेन फॉर 12 करेक्ट आंसर। टोटल स्कोर जो कि इसका 20 था माइनस मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 12 करेक्ट आंसर्स। टोटल स्कोर कितना था उसका 20 और जो उसने 12 करेक्ट आंसर थे कितने थे 36। तो 20 माइनस 36 माइनस का 16। अब इनकरेक्ट आंसर के कितने थे मार्क्स 2। तो अगर 2 को 16 से डिवाइड कर दें, सॉरी 16 को 2 से डिवाइड कर दें तो उसके इनकरेक्ट आ जाएंगे। इनकरेक्टली मार्क्स ऑब्टेन फॉर 1 रॉन्ग आंसर, मार्क्स ऑब्टेन फॉर 1 रॉन्ग आंसर कितने हैं -2। तो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स -16 डिवाइड बाय -2। माइनस के बाद माइनस कट हो जाएगा, 2 8 से क्या आते हैं 16। मतलब उसके कितने इनकरेक्ट आंसर थे 8 इनकरेक्ट, मतलब 8 उसने गलत आंसर दिए थे तो जाके उसके 20 मार्क्स आए हैं। अब ऐसे ही सेकंड केस है। सेकंड केस देखो, ये उतार लो एक बार। सेकंड केस करेंगे अब। सेकंड केस देखो, यहाँ मार्क्स मोहिनी scores -5 marks in his test though she has got 7 correct answers। अब मोहिनी का स्कोर कितने हैं -5 मार्क्स हैं उसके, कह रहे उसके जो करेक्ट आंसर थे कितने थे 7 थे। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मतलब इनकरेक्ट कितने उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। अब मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी, बी केस है, मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी -5 मार्क्स और 7 करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स बैठेंगे उसके, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 7 करेक्ट आंसर्स, 7 इंटू 3 21। मतलब उसके 21 तो करेक्ट आंसर थे, तो गलत कितने होंगे उसके, उसमें से माइनस कर देंगे इसको। मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर, मार्क्स
obtained for incorrect आंसर्स, वही टोटल स्कोर माइनस मार्क्स obtained for 7 करेक्ट आंसर्स। टोटल स्कोर -5 -21 -26, मतलब 26 उसके इनकरेक्ट आंसर थे, इनकरेक्ट मार्क्स के, इनकरेक्ट मार्क्स थे उसके 26। तो क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करे होंगे उसने, तो द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स -26 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 26/2 13, उसके 13 क्वेश्चन से जो उसने गलत अटेम्प्ट करे हैं। Therefore she attempted 13 questions wrongly। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका, वो देखो, ये उतार लो। लास्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground, how long will it take to reach minus 350 मीटर? सपोज करो एक एलिवेटर है, एलिवेटर, ठीक है, एलिवेटर कोई लिफ्ट है, वो सपोज करो ये अर्थ होगी, अर्थ से 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड, और उसको धरती के नीचे जाना है, कितने नीचे जाना है, -350 मीटर, ये टोटल -350 मीटर है, ठीक है, मतलब यहां से चलेगी लिफ्ट और यहां पे जाना है उसने, और कितनी रेट है उसकी, मतलब जाने की 6 मीटर 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रही है वो, और कहां जाना है उसने, 350 मीटर धरती से नीचे और 10 मीटर ऊपर है, मतलब टोटल कितना हो गया, टोटल कितना डिस्टेंस वो नीचे जाएगी। अब ये भी जो 10 मीटर ये भी तो इसमें ऐड होएगा -350 में, मतलब टोटल कितना हो जाएगा ये 360, ठीक है, -360 डिग्री, सॉरी -360 नीचे जाएगी ये। देखो an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। इनिशियल हाइट कितनी है, 10 मीटर, इनिशियल हाइट कितनी है इसकी, 10 मीटर, और फाइनल डेप्थ कितनी है, -350 मीटर।
total distance to be descended by an elevator। एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, वैसे तो आपने 6th क्लास में भी किया था कि अगर कोई चीज जैसे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है मतलब पॉजिटिव है, अगर कोई चीज नीचे जा रही है मतलब नेगेटिव में लेंगे इसको। ठीक है, अब ये चीज जो डिस्टेंस डिसेंडेड बाय एन एलिवेटर नीचे की तरफ जा रही है, तो इसको अब नीचे 10, वैसे तो ये धरती के 10 मीटर ऊपर थी, पर इसको उसमें ऐड कर देंगे जो 350 है, -350 माइनस प्लस का 10, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो, -360 मीटर। ठीक है, इतने मीटर कवर करेगी डिस्टेंस। अब टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड, टाइम कितना लेती है वो, टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड 6 मीटर, 1 मिनट में 6 मीटर, तो कितना टाइम लेगी वो, 6 मीटर में 1 मिनट, तो 360 मीटर में कितना लेगी, टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड इन 360 मीटर इज इक्वल टू -360 डिवाइड बाय माइनस का 6, तो मिनट आ जाएंगे इसके अंदर, माइनस के साथ माइनस, 6 6 36 60, तो मिनट था ये भी मिनट था। ठीक है, तो कितना टाइम लेगी, 60 मिनट या फिर 1 आवर, 1 घंटा, ये आंसर है। अब यहां तक आपका पहला चैप्टर इंटीजर्स कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 1.1, 2 और 1.3।